हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग डिसाइपल कोर्स करेंगे, चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे उसको। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि भक्तदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसदि गौर। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। क्योंकि मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। यस प्रभु। अभी ठीक है? आवाज अभी ठीक है मेरा? यस प्रभु। हाँ जी सर, अभी ठीक है। ओके, तो ये क्या, ये है शिष्य पाठ्यक्रम, इस्कॉन का डिसाइपल शिष्य पाठ्यक्रम, छात्रों की हस्त पुस्तिका। इसमें मेन पॉइंट्स खाली मैं कवर करूंगा। ये 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 4 यूनिट में। और हर यूनिट में, जैसे पहले यूनिट में 4 अध्याय हैं, दूसरे यूनिट में 3 अध्याय हैं, तीसरे यूनिट में 4 अध्याय हैं और चौथे यूनिट में फिर 3 अध्याय से 14 अध्याय हैं इसमें। और एक्स्ट्रा भी कुछ इसमें रेफरेंसेस वगैरह दिया हुआ। तो प्रथम यूनिट हम करते हैं। प्रथम यूनिट में हम 4 चीजों को कवर करेंगे। पहले तो स्वागत एवं परिचय, तो गुरु तत्व एवं परंपरा, प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तो इस्कॉन में गुरु वृंद, ठीक है। तो प्रभुपाद की क्या स्थिति है, पोजीशन है, गुरु परंपरा हमारा क्या है, तो सब के ऊपर हम लोग चर्चा करें। ओके, तो ये उद्देश्य क्या है, ये पाठ्यक्रम करने का, ये डिसाइपल कोर्स करने का उद्देश्य क्या है। कहते हैं इस्कॉन के अंतर्गत शिष्यता की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ताकि शील प्रभुपाद द्वारा स्थापित संघ और उसके अनुयायियों को दीर्घकालिक लाभ मिल पाए। तो इसका उद्देश्य इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। क्या क्या उद्देश्य, कैसे प्राप्त होगा? छात्रों को शिष्यता के दीर्घकालिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ प्रदान करना, जो शील प्रभुपाद तथा व्यापक गौड़ीय वैष्णव परंपरा की शिक्षाओं में प्रदर्शित हैं। साथ ही इन शिक्षाओं का महत्व समझाकर इन सिद्धांतों का प्रयोग करना, अपने गुरु एवं वरिष्ठ वैष्णवों के साथ स्वस्थ और रचनात्मक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने के लिए और इन संबंधों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए एक शिष्य में अपेक्षित मूल्यों तथा मानसिकता का विकास करना, परस्पर सहयोग करते हुए व्यक्तिगत आचरण एवं उपदेश के माध्यम से भगवान तथा उनके प्रतिनिधियों की सेवा करना, ताकि शील प्रभुपाद की शिक्षाएं एवं आंदोलन को चिरस्थायी बनाया जा सके। तो इस्कॉन क्या है, प्रभुपाद कौन है, ये सब कुछ इसके हमको समझ में आता है। तो ये क्या क्या हम टॉपिक्स सब कवर करेंगे। पहले इकाई में क्या करेंगे देखिए, सब चैप्टर का में क्या क्या होगा वो, ये सब उसके प्रश्न उत्तर हैं। 20 प्रश्न है। ओके, सबसे पहला वो इंट्रोडक्शन था, उसमें सब क्वेश्चन वगैरह हैं। दूसरे यहाँ से मेन फिलोसफी चालू होता है। गुरु तत्व एवं परंपरा ये पाठ का विषय है। तो गुरु तत्व क्या है, ये गुरु के स्थान का अपने शब्दों में संक्षिप्त वर्णन करें। पहले गुरु क्या है पढ़ लेते हैं। आध्यात्मिक गुरु और श्री कृष्ण अभिन्न है।
गुरु कृष्ण रूप होय शास्त्र प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्णा कृपा करने करे न भक्त करें। समस्त वेद शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि गुरु तथा श्री कृष्ण अभिन्न है। श्री कृष्ण गुरु रूप में अपनी सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। शिष्य को अपने गुरु के साथ संबंध वैसा ही है जैसा परमेश्वर के साथ है। चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। भागवत में आता है, गुरु को मेरे समान समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, आचर्याम विजानीयान नावमन्यते कहिर्चित, न मृत्यु बुद्ध या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु को मेरे समान समझना चाहिए और किसी भी प्रकार उनका अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु को साधारण मनुष्य मानकर उनसे ईर्ष्या न करें, क्योंकि गुरु सभी देवताओं का प्रतिनिधि है। यदि कोई अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शास्त्रों के अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समक्ष किया जाना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भाव्यते व सद्भिर, किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणान वृंदम। हमने मंगल आरती का उसमें हमने पढ़ा था, गुरु वंदना में। ये सभी शास्त्रों का मत है। आचार्य नाम विजानीयान, व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु को भगवान के समान समझे। इन उपदेशों के उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य माने तो उसका सर्वनाश हो जाता है। जब कोई अपना कार्य पूर्णता से करता है तो वे परिपूर्ण है। एक डाकिया हमें 1000 रुपए लाकर दे तो हम नहीं मानते कि यह पैसा हमें डाकिया दे रहा है। धनराशि किसी मित्र ने भेजी है और डाकिया का काम है बिना उसमें कुछ जोड़े घटाए वह पैसा हम तक पहुंचाना। डाकिए के कार्य की पूर्णता है कि मित्र द्वारा भेजी गई धनराशि जस की तस हम तक ले आए, यह उसकी परिपूर्णता है। डाकिए में अन्य कुछ अपूर्णता या त्रुटियां हो सकती है, किंतु जब वह अपना कार्य परिपूर्णता से करे वह परिपूर्ण या सिद्ध है। एग्जाम्पल देते हैं पोस्टमैन का। जैसे पोस्टमैन का काम है हमको चिट्ठी पहुंचाना। उस चिट्ठी के अंदर क्या है नहीं है वो डाकिए को देखने का जरूरत नहीं है। अगर वो डाकिया हमको सही सलामत जैसे चिट्ठी मिला गया उसी प्रकार से हमको चिट्ठी देता है तो वो परफेक्ट हो गया, उसने अपना कार्य परफेक्शन से किया। अब डाकिया देखने में काला हो, देखने में गोरा हो, मोटरसाइकिल में आए, साइकिल में आए, पैदल आए, वो हमको से कोई मतलब नहीं है। उसने अपना कार्य जो है वो परफेक्ट किया, उसको कहते हैं। तो गुरु भी भगवान का संदेश परफेक्टली देते हैं तो वो गुरु हैं। गुरु के दूसरी चीजों को हमको नहीं देखना। भगवान का संदेश वो हमको कितना परफेक्टली देते हैं वो है। जिनकी योग्यता कम है अथवा जो मुक्ति को प्राप्त नहीं, वे भी गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर के वचन शास्त्र के समान है क्योंकि वे एक नित्य सिद्ध हैं। गुरु साधारणतः भगवान के ऐसे पार्षदों से संबंध रखते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य ऐसी नित्य सिद्ध भक्ति को के बताए सिद्धांतों का पालन करता है तो वह भी उपयुक्त पार्षदगण के समान हो जाएगा। एक गुरु जो नित्य मुक्त और आचार्य हो कभी भी त्रुटि नहीं करता, परंतु ऐसे व्यक्ति जो नित्य मुक्त नहीं है या जिनकी योग्यता कम है, गुरु शिष्य परंपरा को कठोरता से पालन करते हुए गुरु या आचार्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो गुरु परफेक्ट है और गुरु के इंस्ट्रक्शंस को अगर कोई शिष्य परफेक्टली फॉलो करता है तो वो भी उस योग्य बन जाता है। हालांकि उसकी दूसरी कोई योग्यता नहीं है परंतु इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली फॉलो कर रहा है तो वो उस रूप में कार्य कर सकता है। जब आप शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पर चलते हैं तब आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। यदि आप शुद्ध भक्त का अनुसरण कर रहे हैं तो आप भी शुद्ध भक्त हैं। हो सकता है कोई 100% शुद्ध न हो, हम स्वयं को बद्ध जीवन से ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब आप शुद्ध भक्त के पद चिन्हों पर चलते हैं तब आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तत्काल 100% शुद्धता आ गई, परंतु जब व्यक्ति शुद्ध भक्त का अनुसरण नामक सिद्धांत को अपना लेता है तो उसके क्रियाकलाप भी वह एक शुद्ध भक्त जितना ही श्रेष्ठ है। तो विविध प्रकार के गुरु एवं उनके कार्य। दीक्षा गुरु इस एक ही होता है,
और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। तो दीक्षा गुरु का क्या कार्य है? उपदेश देते हैं, परंपरा से संबंध आरंभ एवं स्थापित करते हैं, आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, मंत्र गुरु, और शिष्य की प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं। दीक्षा के समय शिष्य के पाप कर्मों के फलों से मुक्त करते हैं। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, उपदेश एवं शिक्षा देते हैं, विगत तथा वर्तमान जीवन के कुसंस्कारों से मुक्ति पाने में सहायता करते हैं। शिक्षा गुरु गाइडेंस देते हैं, परंतु दीक्षा गुरु आदेश उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। शिक्षा गुरु हेल्प करते हैं, फिलोसफी देते हैं, सहायता करते हैं, गाइड करते हैं, परंतु दीक्षा गुरु बहुत कुछ मंत्र प्रदान करते हैं, दीक्षा देते हैं, नाम देते हैं, हमको परंपरा के साथ हमको जोड़ते हैं। दीक्षा के समय सारे पाप कर्मों को खींच लेते हैं और हमसे प्रतिज्ञा भी लेते हैं और हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा देने का वचन भी देते हैं। शिक्षा गुरुओं की कोई निश्चित संख्या नहीं। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु एवं समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य, एक भक्त का केवल एक ही दीक्षा मंत्र गुरु होना चाहिए, क्योंकि एकाधिक दीक्षा गुरु स्वीकार करना शास्त्रानुसार वर्जित है। एक से अधिक दीक्षा गुरु नहीं होते हैं, केवल एक होता है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, तथापि शिक्षा गुरु स्वीकारने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्राय शिष्य जिस आध्यात्मिक गुरु से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा निरंतर प्राप्त करता है, कुछ समय उपरांत उसी से दीक्षा भी पा सकता है। तो शिक्षा गुरु हमारे दीक्षा गुरु, मतलब हमारे दीक्षा गुरु जो वो शिक्षा गुरु हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि शिक्षा गुरु से हम दीक्षा लें, क्योंकि शिक्षा गुरु अनेक हैं, दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। दीक्षा एवं शिक्षा दोनों समान है। जो गुरु शिष्य को महामंत्र की दीक्षा देते हैं वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं, तथा वे सभी साधु जो भक्त को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा और दीक्षा गुरु भगवान श्री कृष्ण के एक समान प्रकाश हैं, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु आगे आता है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, परंतु मैं अनगिनत शिक्षा गुरुओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि उन्होंने एक नवागत भक्त को साधना भक्ति के समस्त आवश्यक अंगों में प्रशिक्षित कर उस पर असीम कृपा की है। यहाँ पर देखिए एक डिजाइन है, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और शप्यति वर्णन को कहते हैं दीक्षा, और दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इच्छा दर्श न करना दीक्षा। दीक्षा का मीनिंग यहाँ दिया गया है। दीक्षा का अर्थ है यह आरंभ है। दीक्षा दिव्य दो शब्द हैं। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान का अर्थ है अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान। दी है दिव्य और ज्ञानम शप्यति, व्याख्या है क्ष, दीक्षा, जिसका संयोजन है दीक्षा। अतः दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक कार्य आरंभ करने की दीक्षा। तो दीक्षा एंड नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य दीक्षा नहीं होना चाहिए। हमारा भक्ति में जीवन प्रारंभ होता है दीक्षा से। दीक्षा मीन्स टू इनिशिएट, इनिशिएट मीन्स टू स्टार्ट। तो दीक्षा होता है तो हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है, खत्म नहीं होता। वो एंड नहीं, वो गोल नहीं है, वो प्रारंभ है। गुरु शिष्य से प्रण लेते हैं, आप इतनी बार जप करेंगे जी गुरुदेव, आप इतने नियमक तत्वों का पालन करेंगे जी गुरुदेव। यही दीक्षा है। उस व्यक्ति को पालन करना है और जप करना है, अन्य सब कुछ स्वतः आ जाता है। संस्कृत शब्द है दीक्षा, इसका अर्थ है दिव्य ज्ञानम, आध्यात्मिक ज्ञान, और शा अथवा इच्छा, इच्छा अर्थात दर्शन, देखना, अथवा शपथि अर्थात व्याख्या। दीक्षाविहीन व्यक्ति को सभी भक्ति कार्य व्यर्थ हैं। दीक्षा विहीन व्यक्ति, जब तक व्यक्ति परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा नहीं लेता, उसके समस्त भक्ति में कार्य व्यर्थ है। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित न हो, उसका पुनः पशु योनियों में पतन हो सकता है। हरि भक्ति विलास में आता है। प्रथम दीक्षा हरिनाम दीक्षा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के छात्र आरंभ में भक्तों के साथ रहने के लिए सहमत होते हैं और क्रमशः 4 वर्जित कार्यों, अवैध योजनाचार, मांसाहार,
जो जुआ तथा नशे से दूर रहकर वे भक्तों के कार्यों में अग्रसर भक्ति के कार्यों में अग्रसर होते हैं। जब व्यक्ति नियमों का नियमित पालन करता है तब उसे हरिनाम दीक्षा दी जाती है और वह प्रतिदिन नियमित रूप से न्यूनतम 16 माला जप करता है। इसके उपरांत 6 माह या 1 वर्ष पश्चात और उसे यज्ञ और अनुष्ठानों सहित दूसरी दीक्षा देकर यज्ञोपवीत जो जनेऊ प्रदान किया जाता है। तो ये फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन बताया जा रहा है। हरिनाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा यहाँ पर, जिसमें गायत्री जप करते हैं। प्रथम अनुष्ठान हरिनाम दीक्षा है, फिर मंत्र दीक्षा है। इन सभी युवकों को 1 वर्ष पहले हरिनाम दीक्षा दी गई थी और अब मंत्र दीक्षा दी जा रही है। गुरु परंपरा प्रणाली, ये हमारी गुरु परंपरा प्रणाली है। गुरु अपने शिष्य द्वारा किए गए आदर को स्वयं के लिए नहीं अपितु श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए स्वीकारते हैं। भगवत गीता बताती है कि श्री कृष्ण का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा ही प्राप्त होता है एवं परंपरा प्राप्तम 4.2 में गुरु यह सम्मान अपने गुरु को अर्पित करते हैं और उनके गुरु अपने गुरु को। इस प्रकार सम्मान कृष्ण तक पहुंचता है। श्री कृष्ण की कृपा परंपरा द्वारा ही मिलती है और भगवान को अर्पित सम्मान भी परंपरा द्वारा ही उन तक पहुंचता है। हमें इस प्रणाली से भगवान की ओर अग्रसर होना सीखना चाहिए। वर्तमान कड़ी से संपर्क करें। श्रीमद् भागवतम का संदेश गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी से आ रहा है, अतः उसे वास्तविक रूप से समझने के लिए व्यक्ति को वर्तमान कड़ी से संपर्क करना चाहिए, अर्थात परंपरा में चले आ रहे वर्तमान गुरु की शरण लेनी चाहिए। आप सीधे उच्चतर गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते। यदि आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें उसी व्यक्ति की सबसे समझनी होगी जिसे उसे सीधे सुने हैं। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है। मान लीजिए मैंने अपने गुरु से कुछ सुना है तो मैं आपसे वही बात कहूंगा। मेरे गुरु ने क्या कहा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ पुस्तकें पढ़कर भी आप नहीं समझ सकते जब तक कि सीधे मुझसे ना सुने। इसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। आप समकालीन या अगले आचार्य की उपेक्षा कर सीधे उच्चतर गुरु की ओर छलांग नहीं लगा सकते। तो वर्तमान गुरु से हमको सुनना है, हम उसको बाईपास करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम उससे आपके गुरु से सुनेंगे, आपसे क्या सुनेंगे, या उनके हम गुरु से सुनेंगे, उनके पुस्तक पढ़ेंगे हमको सब समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान कड़ी से हमको जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आध्यात्मिक गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, उनके गुरु, अंततः श्री कृष्ण। यह विधि है। सीधे छलांग लगाकर श्री कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास न करें, यह व्यर्थ है। जिस प्रकार परंपरा के चरणों से ज्ञान मिलता है उसी प्रकार हमें कृष्ण की ओर अग्रसर होना चाहिए। छलांग नहीं लगाना चाहिए कि बाकी सब साइड हम और कृष्ण खाली, नहीं। गुरु परंपरा से हमको युक्त होना है। किसी को अहंकारवश यह नहीं सोचना चाहिए कि वह पुस्तकें पढ़कर ही भगवान के दिव्य प्रेमाभक्ति प्राप्त कर लेगा। उसे एक वैष्णव गुरु का आश्रय लेना चाहिए। आदौ गुरु आश्रयम। फिर प्रश्नोत्तर के माध्यम से शनैः शनैः सीखना चाहिए कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति में सेवा क्या है। यह परंपरा प्रणाली है। जिन शिष्यों को, प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन शिष्यों को मैं दीक्षा दे रहा हूं भविष्य में ये आत्मिक गुरु होंगे। ये सभी छात्र जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है भविष्य में मेरी तरह कार्य करेंगे। जिस प्रकार मेरे अनेक गुरु भाई कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार जो मेरे शिष्य बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, वे भविष्य को के गुरु बनने के लिए प्रशिक्षित हो रहे हैं। मैं अपने शिष्यों को प्रामाणिक गुरु बनकर कृष्ण भावनामृत का व्यापक प्रचार करते हुए देखना चाहता हूँ। इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और मैं भी। कठोर प्रशिक्षण लें और आप प्रामाणिक गुरु होंगे। आप इसी सिद्धांत पर शिष्य बना सकेंगे। परंतु शिष्टाचार के अनुसार रीति यह है कि अपने गुरु की जीवन काल में दीक्षार्थियों को अपने गुरु के पास ले जाएं और उनकी अनुपस्थिति या तिरुभाव के पश्चात आप कितने ही शिष्यों को दीक्षा दे सकते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा पर का नियम है। जो भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के एक प्रामाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में उनका अनुयायी बनता है वह गुरु बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे सभी शिष्य कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के लिए प्रामाणिक गुरु बने। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हम देखते हैं, अभी जो जितने भी वर्तमान दीक्षा गुरु हैं इसका प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं। प्रभुपाद डिसाइपल्स के बाद भी एक जनरेशन और स्टार्ट हो गया है, क्योंकि प्रभुपाद के डिसाइपल्स का किन किन का
जो है वो इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए, तिरोधान हो गया है। तिरुभाव के पश्चात उनके शिष्य दीक्षा देने में आते हैं। यही परंपरा प्रणाली कहलाती है। आपको सीखना होगा कि कैसे कृष्ण का दासानुदास बने। आप जितनी निम्नतर स्थिति पर जाएंगे, दास 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 शतश दास दास, उतनी ही आप प्रगति करेंगे। तो बॉस 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 नहीं बनना है, दास 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 बनना है। ओके, तो ये हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर टॉपिक चेंज होता है, ऋत्विकवाद आता है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े। अब इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, गुरुओं की दो प्रमुख श्रेणियां के बीच समानताएं तथा भिन्नताएं समझाएं। गुरु की दो प्रमुख श्रेणियां क्या है? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलते रहूंगा। कहाँ क्या जी करना है प्रभु जी। बताइए। जी प्रभु जी। हाँ या ना सब लोग, आप लोग बोलेंगे। अभी अनम्यूट कर लीजिए चाहिए तो, और सब फटाफट इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, तो दो प्रमुख श्रेणियां क्या है? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। हाँ जी ठीक प्रभु है, जी। दोनों में हाँ समानताएं क्या है कि दोनों शिक्षा देते हैं हमको। दीक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं, शिक्षा और गुरु भी शिक्षा शिक्षा देते गुरु हैं। भी। तो हाँ। ये समानताएं हो गई। दोनों ही हमको कृष्ण भक्ति में प्रगति में गाइड करते हैं। ठीक है, शिक्षा गुरु भी गाइड करते हैं, दीक्षा गुरु भी गाइड करते हैं। अब भिन्नताएं क्या हुई? दीक्षा गुरु हमको मंत्र दीक्षा, हमको दीक्षा देते हैं, हमसे वचन लेते हैं, हमारे सारे पाप कर्मों को खींचते हैं। ये एक्स्ट्रा था, और वो हमें उपदेश देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। सबको क्लियर हुआ? जी प्रभु। तो दो प्रकार के हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। दोनों में समानता है कि दोनों ही शिक्षा देते हैं हमको, और दोनों ही उनको कृष्ण भावना भावित में प्रगति में गाइड करते हैं। हाँ। अभी एक्स्ट्रा क्या है जो दीक्षा गुरु में एक्स्ट्रा है? और अच्छा, और दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। अब दीक्षा गुरु हमको दीक्षा देते हैं, हम एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, हमसे वचन लेते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, हमें एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, और हमारे सारे पापों को खींच लेते हैं, ताकि हम आगे चल के भक्ति में हमसे कोई गड़बड़ नहीं हो, हम भक्ति में स्थिर रहें। ठीक है, ये हुआ। तो ये पहला प्रश्न का हमने यहाँ पर पूरा चर्चा किया, पूरा फिलॉसफी, क्यों दीक्षा क्यों परंपरा के द्वारा होना चाहिए, परंपरा के बाहर नहीं होना चाहिए गुरु। कितना जरूरी है गुरु करना, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा। निचली योनि में, मनुष्य योनि तो छोड़, निचली योनि में हमारा पतन हो जाएगा। और हमको कभी भी गुरु को बाईपास करके ऊपर वाले गुरु पे पास नहीं जाना चाहिए। जो वर्तमान कड़ी है, जो लास्ट लिंक है, उससे हमको जुड़ना है। उस लास्ट लिंक को छोड़ के पहले वाले लिंक के पास हमको नहीं जाना है, या सबको साइड करके भगवान के पास नहीं जाना। गुरु को सम्मान करना है, भगवान के जैसा ही उनको सम्मान करना है, अलग नहीं समझना। भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। ठीक है, ये सब यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग ये सब कुछ ने पढ़ा। अब इसमें ऋत्विकवाद विचारधारा क्या है उसको पढ़ते हैं। ये बहुत जरूरी है ऋत्विकवाद पढ़ना, क्योंकि ऋत्विकवाद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस्कॉन के अंदर में। ठीक है, ये देखिए, अब ऋत्विकवाद आता है। ऋत्विकवाद क्या है पहले समझते हैं। मरणोपरांत ऋत्विकवाद एक मिथ्या धारणा है, जिसके अनुसार एक आध्यात्मिक गुरु अपने तिरोभाव के उपरांत तथाकथित रूप से ऋत्विकों अथवा स्थानापन्न पुरोहितों के माध्यम से दीक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के सीधे परम गुरु के से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है।
परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रधारित प्रमाण नहीं है। नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य को लिखे अपने पुत्र में जय गोपाल नामक एक व्यक्ति को वैष्णव समाज से इस कारण बहिष्कृत करते हैं कि वह स्वयं को परम गुरु का शिष्य बतलाने लगा था। यह तर्क कि प्रभुपाद के शिष्यों में से एक भी योग्य दीक्षा गुरु नहीं है प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रभावहीन सिद्ध करता है। तो किसी ऋत्विक के माध्यम से प्रभुपाद का शिष्य बनने का क्या लाभ? ऋत्विकवाद का तात्पर्य है केवल असाधारण रूप से सक्षम आचार्य ही गुरु बन सकते हैं। यह धारणा शास्त्र या वैष्णव परंपरा से समर्थित नहीं है। ऋत्विकवाद सूचित करता है कि आचार्य को शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति है। ऋत्विकवाद भक्ति के आवश्यक अंग अर्थात समकालीन जीवित वैष्णवों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा के विकास में नष्ट करता है। ऋत्विक गुरु परामर्श देता है तथापि प्रामाणिक दीक्षा गुरु से समान शिष्य का उद्धार करने का दायित्व नहीं स्वीकारता। तो ऋत्विकवाद क्या है? ऋत्विकवाद ये है कि प्रभुपाद जी ही केवल एकमात्र गुरु है और हम ना आपको प्रभुपाद से दीक्षा दिलाएंगे। माला मैं दे रहा हूं लेकिन दीक्षा आपको प्रभुपाद दे रहे हैं, ये समझना। जबकि प्रभुपाद क्लियरली कह के गए कि मैंने इतने सारे शिष्यों को बनाए हैं, अब फ्यूचर में आप लोग दीक्षा गुरु बनेंगे। और प्रभुपाद चले गए हैं। प्रभुपाद इस भौतिक जगत को छोड़ के प्रभुपाद का तिरोभाव हो गया है। तो अपने तिरोभाव के बाद जब प्रभुपाद है नहीं तो प्रभुपाद दीक्षा कैसे दे सकते हैं? तो उनके नाम पे जो लोग ऐसा करते हैं वो शास्त्र के विरुद्ध है। और वो लोग क्या क्या तर्क देते हैं, ये तर्क यहां पर आता है। सबसे पहला तो ये शास्त्र के आधार पर नहीं है। ठीक है, गुरु के तिरुभाव के बाद उस गुरु से दीक्षा दिलाना, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप परम गुरु से दीक्षा लो, मैं आपको करवा दे रहा हूं, माला मैं दूंगा पर दीक्षा आपका प्रभुपाद से हो रहा है, ये गलत है। ये शास्त्र के आधार पर नहीं है। इसमें लोग क्या तर्क देते हैं कि केवल प्रभुपाद ही एकमात्र थे क्वालिफाइड आचार्य जो दीक्षा दे सकते थे। अभी वर्तमान गुरु कोई भी आपको दीक्षा देने के योग्य नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है मतलब प्रभुपाद की शिक्षा उनको सही से नहीं मिली है, या तो प्रभुपाद की दी हुई शिक्षा को चैलेंज कर रहे हैं। प्रभुपाद ने शिक्षा दिया और कहा, दीक्षा भी दिया शिक्षा भी दिया, बोले अब से तुम लोग दीक्षा दोगे। और ऋत्विकवाद लोग क्या कहते हैं कि नहीं, इसकी तो योग्यता नहीं है। मतलब वो डायरेक्टली प्रभुपाद का खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं इनको ऑथराइज करके क्या दीक्षा देने के लिए, और आप बोलते नहीं ये इनकी योग्यता नहीं है दीक्षा देने की। मतलब मेरे दिए हुए, प्रभुपाद कहते मतलब मेरे दिए हुए शिक्षा को कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऋत्विकवाद इस प्रकार कहते हैं कि प्रभुपाद के अलावा और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है दीक्षा देने के लिए, तो इसको ऋत्विकवाद कहते हैं। कहते हैं कि केवल किसमें कोई भी सक्षम नहीं है, गुरु बनने में कोई भी सक्षम नहीं है। ये शास्त्र अनुमोदित नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं अमार आज्ञा गुरु है ये तारो दे जाड़े देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। आपको तो कृष्ण का उपदेश देना है, गुरु बन सकते हैं। प्रभुपाद सबको गुरु बना रहे हैं, प्रभुपाद सबको कृष्ण का उपदेश देने के लिए कह रहे हैं और आप बोलते नहीं। तो ये वैष्णव परंपरा हमारी शिक्षा परंपरा में आते हैं हम लोग, तो ये प्रभुपाद के दिव्य फिलॉसफी का खंडन करता है। ये इस्कॉन में ही है। ये कुछ लोग हैं इस्कॉन से अलग हो गए हैं, अपने प्रभुपाद के नाम पे इस्कॉन खोल के इस्कॉन का नाम यूज करके इस तरह का रीतिवाद कर रहे हैं। मतलब वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र तो इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन वो लोग फिर भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब शास्त्रों के उल्लंघन में जा रहे हैं। तो वो अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो जो वर्तमान वैष्णव हैं जो जीवित हैं अभी, वो कहते नहीं प्रभुपाद ही एकमात्र से दीक्षा होगी और किसी से नहीं होगी। तो जो जीवित मतलब प्रभुपाद के शिष्यों के खिलाफ वो लोग जा रहे हैं, और ये एक प्रकार का अपराध हो जाता है, उनके प्रति श्रद्धा को नष्ट करता है, अपराध हो जाता है। और वो कहते हैं कि प्रभुपाद से तुम्हें दीक्षा हो रही है लेकिन स्वयं पाप नहीं खींच पाता है, तो ये भी वो दायित्व नहीं स्वीकार है, क्योंकि मैंने तो दीक्षा दी है, मैंने प्रभुपाद के बिहाफ में तुमको दिया है।
तुम्हें प्रभुपाद से दीक्षा हुआ है, तो गुरु वो तो शिष्य का पाप नहीं खींच रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है ऋत्विक में जाके, ऋत्विकवाद में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये ऋत्विकवाद का ऐसे खंडन होता है। ठीक है, तो यहीं पर ही रखते हैं हम लोग, ये खत्म हो। किसी को कोई प्रश्न है या कुछ पॉइंट को वापस डिस्कस करना है तो पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जो भी अभी आपने चीजें उसमें ली हैं, हमें जो समझाया है, बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया भी, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे ना, तो हमें इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम्म, जिन लोगों का मतलब कि जो इसमें फील्ड पढ़ चुके हैं या शिक्षा ले रहे हैं, बहुत एडवांस में उनका चल रहा था। तो हम लोग हम्म, मैं वीडियो देख रही थी, तो मेरा क्या अभी स्टार्टिंग है, तो मैं इसलिए वो वीडियो मुझे ना तो समझ में आ रहा था और ना ये मैं पढ़ पा रही थी कि अच्छे से कि हम्म, ये क्या हम्म, चल रहा है हम्म, क्या नहीं, क्योंकि जिनका जो एडवांस में चल रहा है, शिक्षा चल रहा है, या फिर वो हम्म, बहुत सालों से है इसमें, तो वो लोग तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन मुझे हम्म, अब भी समझ में आ रहा है जब आप थोड़ा इसको हम्म, डिटेल में समझाए हैं, तो इसलिए मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था। थैंक यू ओके। प्रभु जी, आपने जो क्लास लिया आज। प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछना था। ठीक है। वो जो अभी आपने वो जो दिखाया था पैराग्राफ में, वो जो गुरु परंपरा के जो गुरु की वो एक फोटो दिखाई थी आपने, हम्म, 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 जहाँ है, तो मुझे ना उनके नाम जानने हैं कि वो गुरु जी हैं, वो कौन कौन से हैं प्रभु जी। ओके, एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ आप लोग से। ओके, प्रोपाद है। ठीक है, लेफ्ट जी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हम्म। ठीक है, प्रोपाद जी हैं। उसके बाद प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ। उसके बाद है गौर किशोर दास बाबा जी, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु हैं। गौर किशोर क्या दास नाम बाबा बताया जी, प्रभु जी? गौर किशोर दास बाबा जी। अच्छा। और उसके बाद है शीला भक्ति विनोद ठाकुर, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमको दीक्षा लेना है तो गौर किशोरदास बाबा जी के पास जाओ। और गौर किशोरदास बाबा जी किसी को जीवन में दीक्षा नहीं दिए थे। वो बाबा जी थे, वो कहते थे मैं खुद भक्ति करूंगा, मुझे कुछ किसी की जरूरत नहीं है, मतलब कोई शिष्य वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास जब दीक्षा लेने गए तो उन्होंने उनको मना कर दिया, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला नहीं, अब मैं दीक्षा लूंगा तो आप ही से लूंगा। तो केवल एकमात्र शिष्य उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी। और भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि ये गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं, लेकिन बोला कि तुम इससे जाके चलो। तो ये शिक्षा परंपरा में चल रहा है। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर शिक्षा परंपरा में दीक्षा गुरु आते हैं। ठीक है, बहुत जी। बाहर में देखेंगे लोग दीक्षा परंपरा में चलते हैं, शिक्षा मिले नहीं मिले दीक्षा परंपरा फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर शिक्षा परंपरा फॉलो होता है, शिक्षा परंपरा में हम दीक्षा लेते हैं। ठीक है, और भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। ठीक है, जगन्नाथ दास बाबा जी मतलब
श्री बलदेव विद्याभूषण, महान वैष्णव, बहुत सारी टीकाएं उन्होंने, बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सारी टीकाएं भी की हैं बहुत जगह। तो शिक्षा परंपरा से सब कुछ आ रहा है। ठीक है, श्री बलदेव विद्याभूषण जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी को दिया क्या नहीं, दीक्षा? बलदेव विद्याभूषण और जगन्नाथ दास बाबा जी एक ही हैं। अच्छा। ठीक है, हम लोग गुरु जी। परंपरा में उनको कहते हैं श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। हम्म। ठीक है, जितना मतलब कि मुझे समझ में आया प्रभु जी, प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेफ्ट लेफ्ट से जाते हैं, पहले प्रभुपाद ही हैं, फिर उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उनके गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी, उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और उनके गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी। जी प्रभु। ठीक है, क्लियर जी है? प्रभु। जी प्रभु जी, थैंक। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? राजू प्रभु, अंजू मित्तल माता जी, अखिलेश चौरसिया प्रभु, सुमन चौरसिया माता जी। किसी का अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ नहीं प्रभु जी ठीक है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हरे कृष्णा कोई प्रश्न है? बनाना किसी जो को कुछ नोट पूछना है? बनाना है। प्रभु जी क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु बोल रहे हैं जो नोट बनाना है, हम्म तो जो चारों वीडियो भेजे हैं प्रभु जी, हम्म तो उसी में से मतलब नोट बनाना है। हाँ, तो चारों वीडियो इसी पे जो हम चर्चा कर रहे इसी के आधार पे, आज जैसे हमने पहला 2 प्रश्न को चर्चा कर दिया, जी। तो पहला 2 प्रश्न का आपको नोट्स मिल बन जाएगा। 2 प्रश्न के ऊपर हमने चर्चा कर दिया, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, और दूसरा ऋत्विकवाद क्या है और उसका खंडन कैसे किया जाता है। तो ठीक है, प्रभु कितना उसमें ये क्वेश्चन दोनों है? हमने चर्चा किया। ऐसे 20 प्रश्न हैं। तो उसमें से क्वेश्चन और आंसर दोनों मतलब निकालना होगा। अरे क्वेश्चन हमने पढ़ा, आंसर हमने चर्चा किया, तो कहाँ कहीं कोई दिक्कत है क्या? और जो वीडियो हम लोग सुन रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं प्रभु? हमने जो अभी चर्चा की वही चीज तो वीडियो में है। हाँ वीडियो वही में है, तो अलग मतलब कुछ वही नहीं है। लिखना होगा। वीडियो नहीं में तो वही अलग कुछ लिखना नहीं होगा। है। वीडियो में तो अलग वही कुछ है क्या? लिखना होगा। हमने जो चर्चा की नहीं वही वीडियो में है। वीडियो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बोल के मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है प्रभु। आधार एक ही है, आधार ये पुस्तक ही है, उस वीडियो का भी आधार ये पुस्तक है जहां से हम पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा कोई आधार नहीं है। केवल वो स्लाइड शो बना था, इंग्लिश में था, प्रभु उसको हिंदी में बता रहे थे, मैं डायरेक्ट हिंदी में ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु, हम दंडवत लोग प्रणाम। प्रश्न ठीक को है। हम लोग प्रश्न को तो चर्चा कर ही रहे हैं, तो लेक्चर में भी इन प्रश्नों का ही चर्चा है। ठीक है, ये बुक जो पुस्तक है उसका आधार है। ठीक है, पुस्तक को देख के, पुस्तक लोग पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा बोल के हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ क्या होना, ताकि आप समझ पाए उसको, फिर अपने शब्दों में लिख पाए। ठीक है, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी जब हमने चर्चा की अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईशानी इंदिरा माता जी, you want to ask anything? राजू प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी ये डिसाइपल कोर्स हाँ और ये प्रभु जी जो हम लोग को बता रहे हैं संघ दास का, वो हाँ, ये दोनों प्रभु जी एक ही संघ चल रहा है, इसलिए ना हम लोग पूरा एकदम माने जैसे घुल मिल जा रहा है दोनों। अच्छा,
घुलेगा अगर मिलेगा क्यों? दोनों का टाइमिंग अलग अलग रहता है, मान लीजिए 2-4 महीना ये पहले हो जाता। आप टीवी देखते हुए खाना खाएंगे तो क्या खाना हजम नहीं होगा ना पिक्चर समझ में नहीं आएगा? टीवी देखते क्या समय तो होगा? टीवी देखते अगर खाना खाएंगे तो खाना हजम नहीं होगा या पिक्चर समझ में नहीं आएगा, क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ तो पिक्चर भी अच्छा लगेगा, खाना भी अच्छा लगेगा, जी प्रभु। दोनों अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में रुचि है, इसलिए दोनों अच्छा लगेगा। इसका मतलब हम लोग का रुचि नहीं है। सही पकड़े। तो रुचि होगा पकड़े तो क्या अच्छा प्रभु, लगेगा, रुचि एक्चुअल में होगा क्या तो है? सब अच्छा लगेगा, रुचि नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। रुचि नहीं होगा एक्चुअल में तो शरबत भी खट्टा लगेगा, जहर लगेगा। जी रुचि होगा तो पानी भी मीठा लगेगा। जी प्रभु, एक्चुअल में क्या है, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए हैं ना, अब फिर से वो करने पढ़ाई के लिए, इसीलिए रुचि थोड़ा नहीं जाग रहा है। तो पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, खाली अब पढ़ना वो है। जब से बोले प्रभु जी नोट बनाना है, लिखना है, क्वेश्चन आंसर करना है, तब आपको से पता होश है उड़ा हुआ। अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि आप अगर गूगल में कुछ बोलेंगे, एक सॉफ्टवेयर आता है, अब उसमें जो भी बोलते रहेंगे वो अपने आप आपके लिए टाइप करते रहेगा, पता है? जी मैं तो पता है। लिखना छोड़ दिया, अभी लैपटॉप में टाइप भी करना छोड़ दिया। अभी मैं खाली बोलते रहता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, बोलते जाता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आया है जब से, खाली मैं बोलते रहता हूँ, अपने आप टाइप होते जाता है। जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी भाषा, उसमें भाषा चुन लीजिए, भाषा का चयन कर लीजिए, उसके बाद उस भाषा में आप बोलिए, अपने आप लिख देगा वहां पर। हमने ट्राई किया। हमने तो क्या किया, एक रिकॉर्डिंग किया, 8 मिनट का एक रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया। वो संग संग मेरे को पूरा टेक्स्ट करके लाके दे दिया, लिखा हुआ अपने आप, इतना परफेक्ट था। स्पेलिंग में कोई एक भी मिस्टेक नहीं था। कोई नहीं, और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उसने लिया, इतना हाई क्वालिटी का वो था। ये किसमें है प्रभु जी? ये ऑनलाइन गूगल। ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन गूगल में आप जाइए, वॉइस टू टेक्स्ट कीजिए, देखिए आपको दुनिया भर के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। स्पीच टू टेक्स्ट या वॉइस टू टेक्स्ट कीजिए, देखिए मिल जाएगा आपको। हमने ट्राई किया और हो गया, एकदम परफेक्ट आया। वहां से कॉपी पेस्ट मार के डॉक्यूमेंट में डाल दिया। मतलब कि गूगल में जाएंगे और वॉइस टू टेक्स्ट हाँ, सर्च डालेंगे कीजिए, उसको। सर्च कीजिए, वहां पर आपके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, किसी भी एक पे हम्म। क्लिक कीजिएगा, वहां वॉइस डालिएगा, देखिए टेक्स्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, हमने कि वो ऑप्शन लेगा आप कौन सी लैंग्वेज में या इसके जाना। भाषा वगैरह ये वो सब कुछ, आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करना, रिकॉर्डिंग अपलोड कीजिए, भाषा चयन कर लीजिएगा कि इस भाषा में रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, बस वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ओके। और किसी को ये कुछ पूछना है? ये ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अपने आप सब कुछ आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। फिर राखी जायसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप तो इतना आसान कर दिए प्रभु जी, थैंक यू सो मच। डेली क्लास करेंगे ये वाला? हाँ, ये भी है, रात को रोज 9 से 9:30 हाँ, डिसाइपल कोर्स कंप्लीट कर देंगे सुबह इसको। क्लास कर पाए ना प्रभु, किस स्कूल गए थे हाँ, यश के, सुबह तो मैंने भागवतम रहेगा, रात को ये रहेगा, दोनों को मिक्स नहीं इससे करूंगा। इससे इससे इजी कुछ नहीं हो सकता जो आप ये किए अभी हम्म। हम लोग के इतना पढ़ोगे लिए। फटाफट फटाफट, एकदम स्पीड फटाफट में जाऊंगा, फटाफट। सब समझा दूंगा एकदम। हाँ, ठीक ठीक है प्रभु, ठीक बस है। मैंने लिखने में थोड़ा लेट हो गया, आप जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहे थे, मैंने लिखा है फिर भी। हम्म, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बाकी रह गया, वो बाद में देख हम्म, लेंगे। प्रभु ठीक जी है। आप रिकॉर्डिंग थैंक डाल यू सो देंगे ना? मच प्रभु जी। रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं डाल दूंगा, मैं डाल हाँ दूंगा। प्रभु। ओके, ठीक जी है। प्रभु जी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, अभी डाल देता हूँ। हम्म। ओके। और कुछ किसी को पूछना है? नहीं? ठीक है, मैं सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समृद्ध भक्तवृंद की जय, जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।